वोल्टेज के करीब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चार्जिंग का बूट कैप ठीक है। यदि चार्जिंग का बूट कैप खराब हो जाए तो आपका फोन डेड रहेगा, ऑन नहीं। पे वैल्यू नहीं आएगी। तो जो आजकल स्मार्टफोन आ रहे हैं हाँ, सबसे पहले मेरा नाम मुबश्शिर अली है। आप मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे, तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। ग्रेड है, मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी मरतबा चाहें उतनी मरतबा समझ सकते हैं, ऐसे ही। क्लास में बताए थे, कुछ प्राइवेट वीडियो भी आपको भेजे थे। अब इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे जैसा कि चार्जिंग आईसी जहाँ भी होगी, जहाँ भी चार्जिंग आईसी होगी उसके पास, चार्जिंग आईसी के पास आपको जो बीबस नाम दिखाई देगा, ये यहाँ से निकलता हुआ आपका यहाँ से ये ओबीपी आईसी से होता हुआ चार्जिंग आईसी की 2 पिन पे मिलेगा। अब जो चार्जिंग आईसी होती है उसकी, जो आईसी होती है उसके पास एक आपको बीपीएच की कॉइल मिलती है। चार्जिंग के आईसी से जो बीपीएच लाइन बनती है वो इसलिए बनती है क्योंकि पूरे फोन के जितने भी सर्किट होते हैं, हर फोन को ऑन होने के लिए बैटरी का प्लस चाहिए। बैटरी के प्लस के बाद में दूसरी सेकेंडरी लाइन जो बनती है उसे कहते हैं बीपीएच। ये जो बीपीएच देख रहे हैं, बीपीएच का मतलब होता है बैटरी का फेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये चार्जिंग आईसी है, ये A15 मॉडल है। ये 74 5G के अंदर भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। 5G के अंदर भी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा है बी वैट और बीपीएच। ध्यान रखें इस चीज़ का, इस पे लिख रहा है बी वैट और बीपीएच, मतलब कि सेम है। तो बीपीएच हमारी इस कॉइल के माध्यम से बन रही है, लेकिन बोनियो के अंदर आप देखेंगे सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें इसके अंदर गलत भी दी जाती हैं। वीवो का B17 मॉडल है, इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे दो आईसियाँ दी हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दो आईसियाँ दी हैं। अब इसके अंदर देखिए, एक आईसी ये वाली है 7150L और ये 7150, ये पावर आईसी। जो जियो का सर्किट था वो सेम इसका है, जो मैं बताता हूँ सबको कि जो जियो का सर्किट था उसका सेम यहाँ पे देखो। ये 5G मॉडल है वीवो का B17, ये बी बैट आ रहा है इसमें, बी बस भी इसमें आ रहा है, और बीपीएच भी इसी से बन रहा है। ये क्या है? ये पावर आईसी। पावर आईसी के पास आपको एक क्रिस्टल देखने को मिलेगा। ट्रेसिंग आनी चाहिए, स्मेटिक की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप हर सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। स्मेटिक की सर्किट की नॉलेज नहीं है तो आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो है, अगर मैंने बहुत तो यहाँ बात पे है दूसरा जो तो पॉइंट पानी है को B17, मैंने सर को दियो। सर भाई साहब को दवा दो, फोटो भाई फोटो का बहुत। अभी अच्छा एम भाई आई का साथ में दवा 11T, ये 5G है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी यहाँ पे ये बता रहे पावर हो आईसी भाई। मीडिया टेक की, इसके पास क्रिस्टल है। ये पावर आईसी आपको दिखाई दिया। ये जो दूसरी आईसी है यहाँ पे चार्जिंग आईसी यहाँ पे दी हुई। ये कैसे मालूम पड़ा? बी बस की लाइन इसमें है, बी वेट भी इसमें है, और बीपीएच इस कॉइल से बन रहा है। तो ये क्या हो गया? ये आपकी चार्जिंग आईसी। इसके साथ पोको M3 Pro 5G, ये भी 5G मॉडल है। इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे कि ये पावर आईसी यहाँ पे दी है अलग से, लेकिन चार्जिंग आईसी यहाँ पे अलग से दी है। तो आप इस चीज़ को दिमाग में बिठा लें, कुछ फोनों के अंदर, कुछ फोनों के अंदर आपका जो है चार्जिंग आईसी पावर आईसी के अंदर रहती है, कुछ फोनों के अंदर अलग से मिलती है। वो खोजनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने इतनी चीज़ आपको ये बताई है। अब हम बात करते हैं मदरबोर्ड में, कि मदरबोर्ड में हम कैसे पहचाने। तो आप यहाँ पे देखेंगे
कि मदरबोर्ड, अब ये तो हो गया आपका बोर्नियो से। अब मदरबोर्ड में कैसे पहचानेंगे, तो मैं कुछ बोर्डों में आपको यहाँ पे बताऊंगा और समझाऊंगा। तो ध्यान से सभी जो है समय निकाल के अच्छे से देखो, समझो, जिससे कि चीज़ें आपकी क्लियर हो। हर तरीके के मॉडल में आपको आईसी पहचान होनी चाहिए, आईसी पहचान आनी चाहिए, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए, अब इस फोन के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी आईसियां हैं। अब ये तो लगा दे पावर भाई आईसी, पुराना। सीपीयू, एमएमसी है। यहाँ आप देखेंगे तो चार्जिंग आईसी कहाँ है इसकी, अरे चार्जिंग आईसी जहाँ भी होगी वहां से क्या बनता है, बीपीएच। बीपीएच कहाँ से बनती है, एक कॉइल के माध्यम से बनती है, ध्यान रखें इस चीज को, एक कॉइल के माध्यम से बीपीएच की सप्लाई बनती है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं क्या है, कॉइल है। ये चार्जिंग आईसी है बीक्यू, और ये आपका ओबीपी आईसी है। तो ध्यान रखें, ओबीपी आईसी जरूरी नहीं है चार्जिंग आईसी के पास हो, ये कहीं भी हो सकती है, आगे पीछे कहीं भी। तो ये चार्जिंग आईसी के पास एक बीपीएच की कॉइल आपको जरूर मिलेगी। दूसरे बोर्ड में मैं चेक करा देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी आईसियाँ हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इसकी चार्जिंग आईसी ये वाली है। इसको कहते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी। डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी का मतलब है चार्जिंग आईसी भी इसी के अंदर है, लाइट आईसी भी इसी के अंदर है। चार्जिंग भी, लाइट आईसी भी इसके अंदर है। दूसरी साइड आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो है ये पावर आईसी है। पावर आईसी के पास यहाँ देखेंगे छोटा सा आईसी जो निकला हुआ है, इसको कहते हैं ओबीपी आईसी। दूसरे बोर्ड में हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके अंदर इसके पास एक कॉइल दिखाई दी, ये चार्जिंग आईसी है। ओबीपी आईसी कहाँ है इसका, देखिए यहाँ से ये निकला हुआ है। इसके बाद दूसरे सैमसंग के बोर्ड में बात करते हैं हम, यहाँ पे देखो ये आईसी है, जिसके पास हमें कॉइल दिखाई दे रही है बड़ी इस तरीके से, तो ये चार्जिंग आईसी है। ओबीपी आईसी इसकी ये वाली है। तो इस तरीके से आप देख के पहचान सकते हैं। इसके साथ अब मैं थोड़ा सा आपको एक सर्किट के माध्यम से समझाऊंगा कि सर्किट हम कैसे चेक करेंगे, कि सर्किट कैसे हम जाने। तो यहाँ पे एक बोर्ड और है, देखिए इसमें आप देखेंगे कि ये दो आईसियाँ दी हैं। अब दो आईसियों पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके पास में ये जो क्रिस्टल है, ये मेन पावर आईसी, बहुत सारी कॉइलें लगी हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं जी की साइड, यहाँ पे एक कॉइल लगी है और एक इधर कॉइल है। तो इसमें से ये जो आपकी लाइट सेक्शन की कॉइल है, ये आपकी बीपीएच की कॉइल है। इसके पास यहाँ पे एक रजिस्टेंस दी है जिसे कहते हैं करंट सेंस रजिस्टेंस। अब मैं आपको यहाँ पे इस पे जो है एक ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि आपको चीज अच्छी से समझ में आ जाए। हम दोनों तरीके से सीखेंगे, प्रैक्टिकल के साथ भी सीखेंगे, सर्किट के साथ भी सीखेंगे। दोनों तरीके से हमें जो है आपको सर्किट बड़े ध्यान से और अच्छे से समझना है, सभी को जो है यूट्यूब से देख रहे हैं वह भी, और जो जूम ऐप के माध्यम से देख रहे हैं वह भी। देखो, सबसे पहले जो हमारा बैटरी का जो प्लस पॉइंट होता है, जिसे कहते हैं हम बैटरी प्लस, यानी कि बी बैट। फोन के अंदर एक आईसी होती है जिसे कहते हैं हम चार्जिंग आईसी। ध्यान से सर्किट को समझना, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल भी कराऊंगा मैं। चार्जिंग आईसी इसको कहते हैं। वी बैट की लाइन सीधा यहाँ से चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है। वी बैट की लाइन यहाँ से सीधा चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ चार्जिंग जैक लगाते हैं जिसे हम कहते हैं सीसी, यानी कि चार्जिंग कनेक्टर, इसके अंदर 5 वोल्ट की लाइन होती है, बी बस। ये यहाँ से निकल के कहाँ जाता है, एक आईसी के अंदर जाता है, जिसको हम कहते हैं ओ बी पी, यानी कि ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए ये आईसी होती है।
यहाँ से एक लाइन निकलती है और इस आईसी को जाती है चार्जिंग आईसी को। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या रहेगा यहाँ पे, देखो। इसके पास में आपको एक कॉइल मिलती है, इसके पास एक कॉइल मिलती है। जो चार्जिंग आईसी होगी उसके पास एक कॉइल मिलेगी। ये कॉइल जो होती है किसकी होती है, ये होती है आपकी बीपीएच, यानी कि बैटरी का फेस। बीपीएच नाम जो मिलेगा आपको ये क्वालकॉम के अंदर देखने को मिलेगा। और मीडियाटेक का सीपीयू पावर आईसी लगी होगी तो वहां पे मिलेगा एस वाई एस, यानी कि बैटरी सिस्टम। नाम अलग है, काम एक ही है, सब कुछ इसका एक ही है। अब यहाँ पे देखो, जो बीपीएच की जो कॉइल होती है इसके पास एक आपको कैपेसिटर मिलता है इस तरीके से लगा हुआ। इसको कहते हैं चार्जिंग बूट कैप, सीबीसी, यानी कि चार्जिंग बूट कैप के नाम से इसको जानते हैं। जो चार्जिंग, देखो सर्किट को अच्छे से समझ लेना, इसका मैं अभी प्रैक्टिकल कराऊंगा, ट्रेसिंग कराऊंगा, जिससे कि ट्रेसिंग जब भी समझ में आती है जब आपको इसके सर्किट के बारे में पता हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। अब जैसे ही आप चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद क्या होगा, 5 वोल्ट आपके यहाँ से निकल रहे हैं। ओबीपी आईसी के आउटपुट में 5 वोल्ट मिलेगा, इनपुट में भी आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे। चार्जिंग आईसी के इनपुट में आपको 5 वोल्ट मिलेगा। बैटरी के प्लस पर, ये जो बैटरी का प्लस है इस पे आपको 3.7 से 4.12 की सप्लाई मिलेगी। जो बीपीएच की जो कॉइल है इस पे मिलेंगे आपके 3.7 वोल्ट। इस पे आपको 3.7 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। अब जो चार्जिंग का जो बूट कैप है ये क्यों है, ये किस लिए है, ये क्या करेगा। चार्जिंग बूट, चार्जिंग बूट का मतलब है जब आप चार्जर लगाओगे तो इस वाली साइड पे, कॉइल वाली साइड पे नहीं, दूसरी साइड पर 7 से 9 वोल्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। कब, जब चार्जर फोन के अंदर लगा होगा जब। इस वाली साइड पे आप देखेंगे तो इतना वोल्टेज देखने को मिलेगा, चार्जर लगा हो जब भी, ना लगा हो तब भी। चार्जर लगाने के बाद बूट कैप पे दोनों तरफ सेम वोल्टेज आते हैं तो आपको 5 वोल्ट चेक करने हैं इनपुट में। 5 वोल्टेज की खराबी होने की वजह से कैपेसिटर पर दोनों तरफ सेम वोल्टेज मिलेंगे और आपका फोन चार्ज नहीं होगा और ऑन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे ये सर्किट आपने देखा। अब बात है इसकी मदरबोर्ड में ट्रेस करने की। तो मदरबोर्ड में इसको कैसे ट्रेस करें, देखो अब इसको समझना है। ध्यान से देखें सभी और अच्छे से समझें इस चीज को। ये फोन के अंदर मैं चार्जर लगा देता हूँ, इसके एक बार वोल्टेज चेक कराऊंगा फिर इसकी ट्रेसिंग कराऊंगा।
यहाँ चार्जर लगा दिया, चार्ज वोल्टेज मैं आपको बताऊंगा चेक करने के लिए, दोबारा दूसरे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। या अभी यहाँ पे मैं बोल के बताऊंगा, आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है। मीटर हमको लगाना है डीसी वोल्ट पे। डीसी वोल्टेज पे लगाने के बाद क्या करेंगे, हम एक पिन इसकी कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। अब एक प्रोब से हम चेक करेंगे इसके अंदर कि जो हमारे वोल्टेज हैं वो हैं या नहीं। देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे को 5 वोल्ट मिल रहा है, ध्यान रखना मैं बताऊंगा आपको समझना है। यहाँ 5 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ भी 5 मिल रहा है, यानी कि ओबीपी आईसी ठीक है, आउटपुट में वोल्टेज यहाँ से निकाल रही है। अब ओबीपी आईसी तो ठीक है। अब बात है चार्जिंग के बूट कैप की पहचानने की, उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग। चार्जिंग का बूट कैप कैसे पहचानेंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट तो हमें मिल रहा है। अब हमें एक ऐसा कंपोनेंट देखना है जिस पर दोनों तरफ वोल्टेज या तो सेम मिले या वोल्टेज में अंतर आना चाहिए। यहाँ भी 5 वोल्ट है, यहाँ भी, यहाँ 4.1 है। देखिए यहाँ पे 4.3 है, यहाँ पे 7.8 वोल्टेज है, इस पे 8 वोल्ट है, इस पे 8 वोल्टेज बन रहा है, इस पर 4.3, यानी कि बीपीएच वाला 4.123। अब ये जो कैपेसिटर जो आपने देखा इस पे, ये जो कैपेसिटर आपने देखा है छोटा सा, ये चार्जिंग का बूट कैप है। चार्जर लगाने पर इस पर वोल्टेजों में अंतर आया। अब बात करें इसकी ट्रेसिंग की, तो हम इसकी ट्रेसिंग करते हैं और इसको समझते हैं बूट कैप कैसे पहचाने। तो मैंने कई बोर्डों में अभी आपको बताया था, तो प्रत्येक मोबाइल के अंदर इसी तरीके से ट्रेसिंग होगी और इसी तरीके से आपको चेक करना होगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं चार्जिंग आईसी है, इसके बारे में कल भी बताए थे। अब बूट कैप कैसे पहचानेंगे, देखिए बीपीएच की जो कॉइल होती है, इस बोर्ड में इसलिए बता रहा हूँ इसको, इसमें जो आपकी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे आपने देखा, ये बीपीएच की कॉइल है, इस कॉइल को आप चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस पे आप चेक करेंगे, लेकिन मीटर को हमें बजर मोड पे लगाना है, बजर मोड पे लगाने के बाद में हम इनको चेक करेंगे। जो चार्जिंग का बूट कैप है वो बीपीएच की कॉइल से एक तरफ बचता है, सबसे पहले चेक करेंगे ग्राउंड नहीं होना चाहिए। ये पिन मैंने ग्राउंड पे रखी, इधर चेक करेंगे कोई ग्राउंड नहीं है, इधर चेक करेंगे कोई ग्राउंड। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी रीडिंग या वोल्टेज या टेस्टिंग करनी हो तो जो हमारे पॉइंट हैं उन्हीं पॉइंटों से ही सर्किट जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कि हम इस पे चेक कर रहे हैं, तो इसी पे आना चाहिए। अब इस पे भी लगा रहे हैं, वैसे इसमें बीच में फंस गया तो हो सकता है कम वोल्टेज की लाइन हो हाई वोल्टेज की, तो हाई वोल्टेज कम वोल्टेज जब मिल जाएंगे तो वो सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, फोन डेड हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पे जो भी काम आप करें उस ध्यान से ही आपको यहाँ पे करना है। जैसे हम बीपीएच को चेक करेंगे, ये बज रहा है, ये ग्राउंड से इसमें, देखिए ग्राउंड से इसमें बीप नहीं आता, कोयल से बीप आएगा। दूसरी चीज, कैपेसिटर का दूसरा ग्राउंड से चेक करें, ग्राउंड नहीं है, ये आईसी से बजेगा, ये बज रहा है। तो प्रत्येक मोबाइल के अंदर जहां भी चार्जिंग का बूट कैप होगा वो ग्राउंड से बीप नहीं देगा, एक तरफ आईसी से बीप देगा और दूसरी तरफ कॉइल से बीप देगा। अब देखिए यहाँ पे जो आईसी है, यहाँ पे ये आईसी है, एक आईसी है, अब इसमें पता नहीं बूट कैप कौन सा हो, कह नहीं सकते।
अब रही बात, ट्रेस करके ही आप पता कर पाएंगे कि इसमें से बूट कैप है या नहीं है, या कौन सा है। इसके लिए हमें पहले चेक करना है बीपीएच की कॉइल, और ऐसा कैपेसिटर देखना है जो ग्राउंड ना हो। ध्यान रखें इस चीज का। ये कॉइल है, ये कॉइल का ये सिरा यहाँ पे है। मैं यहाँ से चेक करूंगा ऐसा कैपेसिटर जो ग्राउंड नहीं होना चाहिए। जूम कर लेते हैं, बहुत बारीक कंपोनेंट है इसके, छोटे छोटे से हैं। देखिए ये ग्राउंड नहीं बजा। अब कह नहीं सकते ये बीपीएच की कॉइल से जुड़ा है या नहीं, एक बार चेक करना है। देखिए ये यहाँ से चेक किए, ये इधर जुड़ा है, इधर नहीं जुड़ा। अब ये जो कैपेसिटर है छोटा सा, ये चार्जिंग का बूट कैप है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं चार्जिंग का बूट कैप कहाँ है। इस मैट्रिक की कोई जरूरत आपको नहीं है, बस ये 10-5 मिनट आपको देने पड़ेंगे और उसमें समझना पड़ेगा। प्रत्येक मोबाइल के अंदर चार्जिंग का बूट कैप आप इस तरीके से आसानी से पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे दो कोयले हैं। अब इन दो कोयलों के अंदर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि बीपीएच की कौन सी थी। बीपीएच की कोयल आप पता करनी है तो कैपेसिटर ढूंढ लो, कोयल से बजेगा, ग्राउंड से नहीं बजेगा। अब ये कोयल किसकी है? ये कोयल है लाइट सेक्शन की। इस आईसी के अंदर चार्जिंग भी इसी के अंदर है, लाइट सेक्शन भी इसी के अंदर है। देखो, लाइट सेक्शन का जो डायोड होता है वो ग्राउंड नहीं होता। इसको मैंने यहाँ पे चेक किया, यहाँ चेक किया, ठीक है, ये यहाँ पे ग्राउंड बता रहे हैं, ये इस पे ग्राउंड नहीं है, तो ये पैरेलल में है। एक डायोड यहाँ पे दिया है छोटा सा, यहाँ पे। इधर चेक किए, इधर चेक किए, तो ये जो डायोड है ये आपका लाइट सेक्शन का यहाँ पे, ये डायोड यहाँ पे दिया है। देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप देखेंगे बहुत बारीक डायोड है, छोटा सा है। शायद आपको इसमें, इसलिए कहते हैं कि ऑफलाइन में जब आते हैं तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई जाती हैं। लाइव के अंदर क्या रहता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं क्वालिटी क्लियरिटी नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पे जो आप डायोड देख रहे हैं, अब आप डायोड को यहाँ पे अच्छे से देखो। दो डायोड है इसके अंदर। ये वाला जो डायोड है ये लाइट का है, ये इसके पीपीएच के और इसके पैरेलल का लगा हुआ है लाइट सेक्शन के अंदर। अब चार्जिंग के अंदर यहाँ पे मैंने आपको बताया चार्जिंग बूट कैप, बीपीएच के बारे में, ओबीपीआईसी के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने बताई हैं, समझ में आपके आया होगा। अब बात करते हैं हॉट टेस्टिंग की। तो इसकी हॉट टेस्टिंग के लिए हम आपको कैमरे में मल्टीमीटर भी दिखाते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, जिससे कि अब मैं आपको हॉट टेस्टिंग अच्छे से समझा सकूँ। अच्छे से देखना सभी, अच्छे से सभी को समझना है। तो मीटर हम डीसी पे लगा देंगे, डीसी पे लगा दिया है, कैमरा भी ऑन कर लेते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पे ऑन की।
तो दोनों बोर्डों के अंदर मैं चेक कराऊंगा, 2 से 3 बोर्डों के अंदर, वैसे ही हर फोन के अंदर हर बोर्ड के अंदर आपको अच्छे से चेक करना है। तो पहले हम बेसिक रूप में एक एंड्रॉयड का और एक जियो का और एक 4G का बोर्ड लेंगे अलग अलग। देखिए, अब हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक, जो यूट्यूब पे भी लाइव देख रहे हैं वो कंटिन्यू जुड़े रहें जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर। अब बात करेंगे सीधा हॉट टेस्टिंग के बारे में। जब आप ट्रेसिंग कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, तो इसमें देखिए क्या होगा। जो चार्जिंग जैक जो आप देख रहे हैं, चार्जर लगाने के बाद एक पिन आप कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। जब आप ट्रेसिंग कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट आना चाहिए चार्जिंग की लाइन में, जिसमें कि 5 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, 5 वोल्ट। जहां तक ये लाइन जाएगी इसकी, वहां तक आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। अब 5 वोल्ट का मतलब ये थोड़ी लाइन खराब है, 5 वोल्ट का मतलब ये लाइन इतनी ओके है। यहाँ देखो, ये आ रहा है, ओके है। ये छोटी सी आईसी जो देख रहे हैं ओबीपी आईसी, अभी और बोर्डों में भी बताऊंगा तो ध्यान से देखते रहें। अब ओबीपी आईसी ठीक होगी तो आउटपुट में वोल्टेज निकालेगी। तो ओबीपी आईसी के वोल्टेज चेक करने के लिए एक पिन हम ग्राउंड करेंगे और इसको चेक करते हैं। यहाँ पे जो कैपेसिटर देख रहे हैं ये ओबीपी का आउटपुट का है। इधर क्या है, कुछ नहीं है, जीरो है। इस साइड आप देखिए 5 वोल्ट, यानी कि ओबीपी आईसी ठीक है। यदि ओबीपी आईसी खराब होती, वोल्टेज नहीं देती, तो आप क्या करते, एक जंपर यहाँ से उठा के आपको यहाँ लगाना होता। यदि यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ जीरो है, तो 5 वोल्ट उठा के जंपर के माध्यम से आप यहाँ पे इसको लगा देते हैं। इसके बाद ओबीपी के बाद में लाइन कहाँ जाती है, हर फोन के अंदर, जियो के अंदर पावर आईसी के अंदर लाइन जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना वोल्ट है। देखिए, आईसी के इनपुट में 5 मिला। जो बैटरी की लाइन जो रहती है इसमें आपको 3.7 से 4.12 तक की सप्लाई ये आ रहा है। इसका मतलब पावर आईसी ओके है, पावर आईसी के अंदर चार्जिंग का जो सर्किट है वो ओके है। एक पिन यहाँ भी ग्राउंड करते हैं, अब इस पे चेक करते हैं BSI और बैटरी के प्लस। यहाँ भी 4.1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे वोल्टेज है। यदि यहाँ वोल्टेज है और वहाँ आता है या नहीं आता, तो हम यहाँ से जंपर वहाँ तक कर सकते थे। BSI को आप चेक करें, इस पे 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। ये 1.7 जो दिखा रहा है, 8784, यानी कि 1.8 ही वोल्टेज है। थोड़े वोल्ट मीटर की वजह से कम ज़्यादा हल्के से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब दूसरे बोर्ड में चेक कराते हैं। 3 बोर्डों में चेक कराऊंगा, जितना समय मिलेगा उतने के अंदर। यहाँ पे हम इसकी ट्रेसिंग आपको बता चुके हैं, ट्रेसिंग करना भी बता चुके हैं, अब सीधी बात है और टेस्टिंग की। तो यहाँ तक हमने लाइन चेक की, तो यहाँ तक हमारे को 5 वोल्ट मिलना चाहिए। यदि यहाँ 5 नहीं आता और जैक पे 5 आता, तो जैक के प्लस पॉइंट से हम यहाँ तक जंपर लगा देते। अब क्यों लगा देते, कैसे लगाते हैं, वो आपको पीछे बता चुके हैं, प्राइवेट में भी और लाइव क्लास के माध्यम से। ये फ्लेक्स का जो पत्ता जो है, इसका ये टेस्टिंग पॉइंट है। इस टेस्टिंग पॉइंट पे भी आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे, एक पिन कहीं भी ग्राउंड करें। यहाँ आप देखेंगे ये आपको 5.1, यानी कि पत्ता भी ठीक है, और नीचे का जो भी इसका सब बोर्ड है वहां से पत्ते तक जो सप्लाई आ रही है वो पूरी ओके, 5 वोल्ट हमें मिल रहा है। अब जो इसकी ओबीपी आईसी जो रहती है, इसका जो ओबीपी आईसी जो आप देख रहे हैं, इसके इनपुट में आपको 5 वोल्ट मिलेगा। देखिए, 5 वोल्ट आ रहा है। आउटपुट में भी 5 वोल्ट मिलेंगे, ये आ रहा है। चार्जिंग आईसी के इनपुट में आप चेक करेंगे तो आपको 5 वोल्ट मिलेगा। अब बैटरी की जो सप्लाई है, जो बैटरी कनेक्टर आप देख रहे हैं, इसकी जो सप्लाई है, इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा वोल्टेज जी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चार्जिंग आईसी खराब है, नहीं। इसका मैं रीजन बताऊंगा।
मैंने 3 दिन की क्लास बताई थी, कुछ बातें आज कवर होंगी, कुछ बातें कल कवर होंगी, कुछ बातें आपको प्राइवेट वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं। बैटरी मैंने लगा दी। बैटरी लगाने के बाद हम चेक करेंगे इसके अंदर जो चार्जिंग का जो बूट कैप बताई थी उस पे। जो चार्जिंग का जो बूट कैप है इस पे चेक करें। देखिए, कोयल वाली साइड पर वही वोल्टेज मिलेंगे जो बीपीएच पे आते हैं, 3.67, 4.12 तक। इसके बाद इसके दूसरे साइड पर आप चेक करेंगे कैपेसिटर के, यहाँ पे 7 से 9 के बीच में है, यानी कि 8 वोल्टेज के करीब आपको देखने को मिलेंगे। देखिए 8 वोल्टेज इसमें आ रहे हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। इसका मतलब चार्जिंग का बूट कैप ठीक है। अब तीसरे बोर्ड में चेक करा देता हूँ मैं आपको इसमें। ध्यान से देखिए, जो भी भाई लाइव देख रहे हैं, जिनके पास समय है देखें, जिनको नहीं आता है वो देखें, जिनको आता है वो बिल्कुल ना देखें। मीटर भी देखिए, अभी हॉट टेस्टिंग कराए थे, फिर एक बार बता रहे हैं आपको। एक पिन कहीं भी ग्राउंड करेंगे। यहाँ पे ट्रेसिंग के बाद पता होना चाहिए कहाँ पे किसके पॉइंट कैसे होते हैं। यहाँ 5 मिल रहा है, ओबीपी आईसी आउटपुट में ठीक होगी तो 5 वोल्टेज निकाल देगा। ये निकाल रहा है। इसके बाद में जो बैटरी की सप्लाई होगी उस पर 3.7 से, देखिए इसमें भी वोल्टेज नहीं है, क्या ये खराब है? नहीं, खराब नहीं है। अब आपको यहाँ बैटरी लगानी है। अब आप वोल्टेज चेक करें, कितना आया? 3.6 आ गया। क्या लाइन खराब थी? ना लाइन खराब, ना बैटरी खराब, ना आईसी खराब, सब ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे इसके अंदर की जो चार्जिंग का बूट कैप होगा उस पर आप देखेंगे, एक तरफ 4.12 वोल्टेज मिलेगा, दूसरी तरफ 7 से 9 के बीच में वोल्टेज, ये 7.8, यानी कि 8 वोल्टेज के करीब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चार्जिंग का बूट कैप ठीक है। यदि चार्जिंग का बूट कैप खराब हो जाए तो आपका फ़ोन डेड रहेगा, ऑन नहीं होगा। तो डेड फोन जो होता है ये नहीं है आपने चेक किया और तुरंत उसे बना ले तुरंत ठीक हो जाए, नहीं। उसके अंदर समय लगता है, समय देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती। अब जो बीपीएच की जो कॉइल है उस कॉइल पे आप चेक करें, कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं ग्राउंड को तो। देखिए 4 वोल्टेज मिल रहे हैं इस पर, ये बीपीएच की कॉइल है। ये बैटरी की लाइन है, ये आपके 4.1 बैटरी की लाइन है। ये रहा। तो इस तरीके से आप चार्जिंग सेक्शन को रिपेयर आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग के बारे में हर चीज़ मैंने आपको बताई है, हर पॉइंट बताए हैं। दूसरी चीज़, हाँ जी बताएं, समझ में आया चार्जिंग के बारे में जो बताएं, चार्जिंग, बीपीएच, बी बस, बी बैट। अभी वीडियो बंद कर रखी है मैंने, हाँ जी। अब मैं पूछ रहा हूँ सभी से, एक बार बताएं जो अभी आपको बताए थे चार्जिंग सेक्शन के बारे में। मेरी आवाज़ पहुंच रही है जूम ऐप पे, जो जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, बताएं। जी सर, समझ में आ गया। चार्जिंग का समझ में आ गया रोहन इक्का? जी सर। हाँ सर, समझ में तो आ गया, लेकिन वो वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। हाँ देखिए, बीट अब ऐसा नहीं है, मैंने अभी सिखाए हैं तुरंत